भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना दोस्ती का रिश्ता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल द्वारा भारत के कुछ हिस्से को अपने नए नक्शे में दिखाए जाने के बाद से इन दोनों देशों के मजबूत रिश्तों के बीच दूरियां आ गई। इन सब के बीच हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहां इन दोनों देशों के मजबूत रिश्ते का जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। धर्म की नगरी काशी, जहां एक ऐसा मंदिर है जिसे नेपाली मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी मोक्ष प्राप्ति के लिए नेपाली महिलाएं और पुरुष आते हैं। गंगा घाट किनारे स्थित सदियों पुराने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर नेपाल सरकार ने 1943 में पशुपतिनाथ मंदिर का नाम दिया, ताकि बनारस में रहने वाले नेपाली नागरिकों को बाबा विश्वनाथ के साथ ही पशुपतिनाथ का भी दर्शन प्राप्त हो सके। इस मंदिर में नेपाल की संस्कृति देखने को मिलती है। भारत नेपाल के रिश्ते के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक वर्चुअल रैली में कहा, बाबा पशुपतिनाथ हो या चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सबको अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं। जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है। यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है, ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं। भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का है। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है, यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। हम मिल बैठकर इन सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं नेपाल और भारत के तनाव के बीच आज भी इस मंदिर के आश्रम में 13 वृद्ध माताएं अपने मौत का इंतजार कर रही। उन्हें ये उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच का तनाव जल्द ही खत्म हो जाएगा। हम आए नेपाल से। यहाँ पे कब से रह रही हैं? अभी रहे हैं, अभी 38 साल हो गया। काशी में क्यों रह रही? नेपाल छोड़ के काशी में क्यों? भगवान बाबा विश्वनाथ बुलाया तब हम आया। उनको मर्जी से हम आ नहीं पाते थे। हमारे भाग में यहाँ बैठने को हो जाता था, होगा उसे से आया होगा, बुलाया होगा। वहीं इस मंदिर के पुजारी की माने तो दोनों देशों का सदियों पुराना संबंध है। बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है कि अब जो बात उठ गई है, तो इतने बड़े सक्षम लोग हैं, तो जब बात उठी है तो इसका जो है समाधान अवश्य होगा। दोनों देश आपस में बातचीत करेंगे। और नेपाल और भारत का संबंध कोई आज का नहीं है, ये सदियों पुराना संबंध है। इसीलिए ये समस्या हमको हमारे नज़र कोई बड़ी नहीं लगती है। केवल बैठ कर के बातचीत की कमी है। जहाँ बातचीत लोग टेबल टॉक करेंगे, बड़े बड़े समस्या जो है समाधान होगा, तो ये भी अवश्य होगा। हम तो ऐसा विश्वास करके हमें कुछ भी होगा ऐसा नहीं लगता है। ये सब समस्या एकदम दोनों देश जो है सो राजी खुशी मिल करके समाधान कर लेंगे। हम इस पर हम विश्वास हैं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।